बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में हम आपको बताए थे कि सर्वे कंप्लीट हो चाहे ना हो, उससे पहले जो है सो सरकार एक बड़ी अपडेट लेकर आई है। और अपडेट क्या था जिसमें जो है सो 3 डिसमिल जमीन, न्यूनतम 3 डिसमिल और अधिकतम 5 डिसमिल जमीन खरीद करने के लिए सरकार जो है सो 1 लाख रुपया प्रति परिवार जो है सो दे रही थी। तो वह दे रही थी, जिसमें अभियान बहुत दिनों से चालू था, लेकिन जो है सो पैसा आवंटित नहीं किया गया था। लेकिन अब पैसा भी आवंटित कर दिया गया है और लगभग 1 लाख परिवार को भी चिन्हित कर लिया गया है, जो किनको किनको जो है सो 1 लाख रुपया जो है सो देना है प्रति परिवार जमीन खरीदने के लिए। तो कहिएगा सर ये बात जो जानकारी दे रहे हैं इसका कोई लिखित रूप में है? तो देखिए गजट निकला है इसका भी, आप लोग देख सकते हैं कि हम आपको पेपर ही दिखा देते हैं, पेपर में किस तरह से जो है सो गजट निकाला गया है। देखिए सूबे में 1 लाख गरीब घर के लिए खरीद सकेंगे जमीन, तो इसमें बताया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम पूरा जो है सो स्क्रीन पर ही आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। चिन्हित भी कर लिया गया, ऐसा नहीं है जो चिन्हित नहीं किया गया है, चिन्हित भी कर लिया गया है जो किसको किसको जो है सो 1 लाख रुपया जो है सो दिया जाए जमीन खरीदने के लिए। और इसी में जो हम आपको बताए थे कि गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, हदबंदी, ये सब के बारे में इसमें भी जिक्र किया गया है। देखिए किस तरह से गैर मजरूआ मालिक जमीन है, गैर मजरूआ आम जमीन है, ये सब जो है सो बिहार सरकार जो है सो जमीन जो है सो सरकार जो है संस्कृत पर्चा के माध्यम से जो है सो रैयत को दे रही है। देखिए, और ये अभियान जो चलाया गया है ऑपरेशन बसेरा 2 जो इसमें लिखा हुआ है, इसी के तहत जो है सो हर गरीब परिवार को जो है सो चिन्हित करके जो है सो 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? तो जहां सरकारी जमीन जो है सो पर्याप्त नहीं है जो भूमिहीन व्यक्ति को देने के लिए, वहां सरकार यह जो है सो कदम उठाई है 1 लाख रुपया देने का, जिसमें जो है सो रैयती भूमि जो है सो खरीदा जा सके। इसमें बशर्ते पूरा डिटेल्स दिया गया, आप लोग जो है सो पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और विस्तार पूर्वक अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, आप लोग को पूरा पता चल जाएगा। तो हम आपको डायरेक्ट जो है सो आपको पेपरे हम दिखा रहे हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह अभियान के तहत जो है सो 1 लाख रुपया जो है सो दिया जा रहा है। आप कहिएगा सर हमको 1 लाख रुपया कैसे मिलेगा? अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आपको 1 लाख रुपया कैसे मिलेगा? तो देखिए आप जो है सो आवेदन कीजिए, भूमिहीन व्यक्ति अगर आप हैं तो आप आवेदन कीजिए। हम इस पर भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो शॉर्टकट में आप समझ लीजिए जो कैसे आवेदन करना है और कैसे 1 लाख रुपया जो है सो प्राप्त करेंगे। और ये 1 लाख रुपया डायरेक्ट खाते में जाता है, बीच में जो है सो इधर उधर होने वाला बात नहीं है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया क्रेडिट होगा। आपको जो है सो एक आवेदन करना होगा। भूमिहीन व्यक्ति हैं तो जाकर अंचलाधिकारी यहाँ लिखित रूप में दीजिए। पहले आप जमीन का मांग कीजिए, जो आप अगर भूमिहीन व्यक्ति है और जमीन कब्जा में है तो ठीक है, सरकारी भूमि अगर कब्जा में है तो उसको बंदोबस्ती कराने के लिए आवेदन दे दीजिए। अगर नहीं, अगर मान लीजिए 4 परिवार 5 परिवार, एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं और उसमें कई पार्ट बट जाते हैं, आप लोग जानते होंगे कि परिवार जो है सो जैसे ही शादी ब्याह गाँव में होता है तो वो जो है सो अपना परिवार के लेकर अलग हो जाते हैं। तो परिवार आपके साथ हैं, बच्चे भी हैं, तो आप अलग एक अपना परिवार बना के एक आवेदन कीजिए प्रॉपर्टी संबंधी। जो हम भूमिहीन व्यक्ति है, हमें जो है सो घर बनाने के लिए जमीन चाहिए। अगर आपके एरिया में सरकारी जमीन है तो वो आपको वहां से 3 डिसमिल न्यूनतम जो है सो 3 डिसमिल जमीन जो है सो देने का प्रावधान है बंदोबस्ती के तहत। ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति के पास जितना कब्जा दखल में रहता है उतना बंदोबस्ती कर दिया जाता है, चाहे 3 डिसमिल से अधिक हो चाहे 3 डिसमिल से कम हो। लेकिन अगर आपको मांग करना है तो कम से कम 5 डिसमिल मांग कीजिए। अगर आपका परिवार ज़्यादा है तो 5 डिसमिल का मांग कीजिए। तो 5 डिसमिल का मांग कीजिएगा तो हो सकता है कम बेस करके 3 डिसमिल भी आपको मिल सकता है, और नहीं तो 5 डिसमिल भी मिल सकता है। तो कम नहीं मांग कीजिए तो 5 डिसमिल कीजिए, क्योंकि न्यूनतम 3 डिसमिल और अधिकतम 5 डिसमिल देने का प्रावधान है। और ये डिसमिल जो हम बता रहे हैं तो हर में जो है इसका पैमाना अलग अलग होता है, पेपर में दिया हुआ है। देखिए इस पेपर में बशर्ते लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं हर जिला के बारे में। देखिए ये जो है 435.56 पर डिसमिल लिखा हुआ है, यानी कि 1 डिसमिल का वैल्यू लिखा हुआ है 435.56 वर्ग फीट। तो ये जमीन जो है सो हर जिला में अलग अलग हो सकता है। ये जो है सो पैमाइश का जो है सो यूनिट सब जिला में अलग अलग होता है। तो कम से कम 5 डिसमिल का मांग कीजिए। तो अंचलाधिकारी के यहाँ आवेदन दीजिए, हमें जो है सो जमीन आवंटित किया जाए। हम भूमिहीन व्यक्ति हैं, हमारे पास कुल परिवारों की संख्या इतना है,
तो ये सब जिक्र करते हुए एक आवेदन दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक है जो आपका भी जो है नंबर आ सकता है। अगर अंचलाधिकारी यहाँ नहीं हो पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो आप डायरेक्ट डीएम साहब के यहाँ चल जाइए, जिला पदाधिकारी के यहाँ डायरेक्ट जनता दरबार लगता है, उसी में चल जाइए। लेकिन आप आवेदन तो दीजिए। जब आप आवेदन दीजिएगा तो आपका नाम हो सकता है वेटिंग में रहे, जब कन्फर्म हो जाए तो आपको सूचना मिलेगा। अगर ज़मीन आपके मौजाएँ पर्याप्त है तो आपको वहाँ ही जो है सो ज़मीन ही आवंटित कर दिया जाएगा। और नहीं है तो ये 1 लाख रुपया वाला जो बात कहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपया जो है सो मिलेगा रैयती ज़मीन जो है सो खरीदने के लिए। तो जैसे इसमें पेपर आप पढ़िए लिए होंगे, जैसे हम दिखाए हैं, तो उसमें बशर्ते 100 आदमी का लगभग जो है सो लिखा हुआ था कि आवंटित जो है सो कर दिया गया है, चिन्हित जो है सो कर लिया गया है, उनको आप जो है आवंटित किया जाएगा 1 लाख रुपया रैयती ज़मीन खरीदने के लिए। और जिस क्षेत्र में जो है सो ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन नहीं बचा है, तो वहाँ जो है सो पैसा से ही मदद किया जा रहा है। और इसी में गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ आम और हदबंदी, ये सब के बारे में भी बताया गया है। तो अगर आपके पास गैर मजरूआ मालिक ज़मीन है, अगर आप रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, तो आप देखिए जो सर्वे में क्या होता है नहीं होता है। हो सकता है प्रॉब्लम भी आ सकता है या आपके नाम पर भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक जितना भी हमारे से जितना भी दर्शक लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे दर्शक जो हैं सो ये गैर मजरूआ मालिक ज़मीन जो है सो उनके नाम पर जो है सो रजिस्ट्री था, लेकिन सर्वे में उनके साथ जो है सो कुछ परेशानी आ गई है। तो अगर आप लोग के पास भी गैर मजरूआ मालिक ज़मीन रजिस्ट्री है, आपके पूर्वज कराए हुए हैं, और खतियान में गैर मजरूआ मालिक है, और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी है जो गैर मजरूआ आम ज़मीन भी रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, तो इस तरह के ज़मीन रजिस्ट्री है तो सर्वे में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए दोस्तों जो है सो अपने स्तर से कागजात को सही जो है सो अपने स्तर से जांच पड़ताल करके सही कागजात तैयार करके सर्वे में जो है अप्लाई कीजिए और ज़मीन अपने नाम पर करवाइए। तो चलिए, ये जानकारी जो हम आपको इसलिए दे दिए हैं कि ये पेपर में भी गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ आम और हदबंदी वाला जो है सो बात लिखा हुआ है। तो चलिए, अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, 50 रुपया का पेमेंट करना होगा। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, हाई लिखिए, वहाँ QR कोड मिलेगा, उस QR कोड पे आपको 50 रुपया पेमेंट करना है। और साथ में जब आप पेमेंट कर दीजिएगा, अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे तरफ से ही आपको कॉल बैक जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 50 रुपया जो है सो पेमेंट करना ही होगा। तो चलिए, जानकारी अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ जो है सो मिलते हैं, और कोई भी अगर परेशानी हो आप कॉमेंट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।